उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड नंबर 18 ई से भाजपा प्रत्याशी गुंजन गुप्ता जी। भाजपा लगभग पिछले काफ़ी वक्त से लगातार दिल्ली में अपना वर्चस्व जमाए हुए है। उसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर जब हम रिपोर्टिंग के लिए गए तो कई जगहों पर ऐसा भी माहौल देखने को मिला जहां बीजेपी के जो पहले अभी तक जो पार्षद रहे हैं उनके काम से जनता नाखुश थी। अभी वो किस नए मुद्दे पर काम करने वाले हैं जो गुंजन गुप्ता जी है, वो किस नए मुद्दे के साथ, एजेंडे के साथ फील्ड में उतर रही हैं, उन्हीं से पूछेंगे। मैडम, बीजेपी के जो अभी पार्षद रहे हैं, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको लेकर जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रही है और ये हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप किस एजेंडे के साथ आ रही हैं? आप जीतने के बाद आप किस तरीके से काम करेंगे कि लोग आपको गलत ना कहें? देखिए जी, एक तो हमारे निगम पार्षद को गलत कह रहे हैं, उसका एक सीधा सा कारण ये है कि जो दिल्ली सरकार का रवैया रहा है पिछले 2 सालों में निगम की तरफ, निगम को थोड़ा उसकी छवि ख़राब करने की तरफ, वो गलत रहा है। अगर हमारा एक सेंटर के साथ हमारे विधायक हमारे साथ हैं, हमारा निगम हम पार्षद हमारे साथ हैं, हम सब साथ में हैं, लेकिन अगर काम करने वालों को उनका बकाया, उनका जो ड्यू है वही टाइम पर नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। 2 सालों में बहुत ज़्यादा जो छवि ख़राब हुई है निगम की, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जो है दिल्ली सरकार को जाता है। तो कल हम लोग मुखर्जी नगर में थे, वहाँ पर ये आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद जो हैं वो पार्षद निधि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ऐसे आरोप सही है? मुखर्जी नगर के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। हमें हमारे एरिया का पता है, मुझे मेरे एरिया का पता है। हमारे निगम पार्षद ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, सभी जगहों पे बराबर सौंदर्यीकरण हुआ है। हमारे एरिया की मास्क लाइट्स की आप बात करिए, हमारे एरिया की आप सफाई की बात करिए, हमारे एरिया में आप अगर सुरक्षा की बात करिए, हमारे पार्षद ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। अभी आप अपने एरिया में जीतने के बाद किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वाली हैं? 3 मुद्दे हमारे दिमाग में हैं जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। परमानेंट सोल्यूशन सफाई का, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना ना हो कि हमारे को वो सैलरी देंगे तो हम काम कर पाएंगे, उसका हम एक परमानेंट सोल्यूशन, ऊपर से आ रहा है ये, हमारे सब लोग इसको विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इस पर सीरियसली विचार करने की ज़रूरत है। इसका हम एक परमानेंट सोल्यूशन देखें कि आम जनता को तकलीफ़ ना भुगतनी पड़े। एक थोड़ा सा जो इशू आ रहा है वो है आवारा कुत्तों का और आवारा जानवरों का। हमारे अपने मेयर रहे हैं बाजवा साहब, उनकी मृत्यु एक बंदर की वजह से हुई है। उस चीज़ का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कॉलोनीज़ में बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। हम इसको देखेंगे कि हम इसका कैसे एक सोल्यूशन कर सकते हैं। ऊपर से सब सरकार के साथ, सेंटर के साथ मिलकर, हमारे एमपी जी के साथ मिलकर, विधायक जी के साथ मिलकर हम कैसे इसका एक परमानेंट सोल्यूशन दे सकते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? महिला सुरक्षा को लेकर के हमारे सांसद जी का, विधायक जी का दिल्ली पुलिस के साथ बराबर संपर्क बना हुआ है। हम इसको एक सीसीटीवी कैमरास का काम शुरू हो चुका है करवाना। आपको पता है कि इन्होंने था, करवा हम लोग रहे हैं। अपनी सांसद निधि से ये काम शुरू हो चुका है। गाज़ियाबाद बॉर्डर से शुरू हुआ है काम। ये धीरे धीरे हमारे पूरे एरिया में आएगा। मैं समझती हूँ इसका आने वाले 2 या 3 महीनों में बहुत बहुत अच्छा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। एमसीडी के अब तक का जो काम रहा है उससे आप कितनी खुश हैं? आपको लगता है एमसीडी में जो अभी तक जो पार्षद रहे हैं उन्होंने काम किया है? देखिए, हमेशा एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। हमेशा एक स्कोप रहता है कि हम नई चीज़ों को इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, नए विचारों के साथ अगर हम उसको इस्तेमाल करें, जितने लोग साथ में जुड़ते हैं उतनी नए विचार साथ में आते हैं, तो हम उसके अंदर एक हमेशा स्कोप रहता है कि जो पहले हुआ है हम उससे बेहतर कर सकें। अपनी भी कोशिश वही रहेगी, उसी पथ पर अग्रसर रहें कि जो हमने किया है उसको हम और बेहतर कर सकें, जो हो गया है उसको मेंटेन कर सकें। मेरे एक सवाल से शायद आपको हंसी आ सकती है क्योंकि इसका अभी यहाँ पर जुड़ाव तो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि ईवीएम से ही इलेक्शन करवाएंगे? आप भरोसा रखते हैं? देखिए जी, ये सवाल अगर आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम आगे की तरफ देखने में भरोसा रखते हैं।
अगर हम आज के टाइम में आप मेट्रो से क्यों जा रहे हैं और आप साइकिल से क्यों नहीं जा रहे हैं, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरा दरअसल मोटिव ये है सवाल पूछने का कि आप मेहनत कर रही हैं, आप कैंपेनिंग कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, अगर आप जीतती हैं तो वो आपकी अपनी मेहनत है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल दोबारा ये कहने लगे कि बीजेपी सेटिंग से जीत रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वो दिल्ली वाले अच्छी तरह से देख चुके हैं। 2-2.5 साल का उनको समय दिया गया है। उन्होंने अपने आप को कितना और कहाँ कहाँ काबिल साबित किया है, ये भी हम सबको मालूम है। तो ये सवाल आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। गुंजन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो वार्ड 18 ई से प्रत्याशी हैं। अक्सर बीजेपी पर आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इनके जो इरादे हैं, जो हौसले हैं, वो कुछ और हैं। जाहिर है कि इन्हें बीजेपी के मेंबर के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नारी के तौर पर भी देखना चाहिए। और जो इनके साथ लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि वो खुद इनके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। मैडम ने भी जो कुछ भी कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इनकी जीत में आप जो वादे ये कर रही हैं, क्या वो वाकई पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल। हमारे जो पार्षद रहे हैं महेंद्र ओझा जी, उन्होंने इस एरिया में इतना काम किया है। ना तो कभी सफाई की वजह से इस बार हड़ताल हुई, जबकि लोगों को सैलरी मिली या नहीं मिली। उन्होंने इस एरिया में इतना काम किया है, कॉलोनी में, हर कॉलोनी में पक्की सड़कें विधायक जी के साथ मिल कर के इतना कार्य किया है कि लोग बिल्कुल खुश हैं। काम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में अखबार में एक स्टेटमेंट छपा था अमित शाह जी का। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में भाजपा जीतती है तो वो दिल्ली को लंदन बना देंगे। तो काफ़ी वक्त से बीजेपी ही दिल्ली में है, तो फिर ऐसा कहने की ज़रूरत कहाँ से पड़ी? इसका जी बिल्कुल, आप जवाब। हाँ, इसका जवाब मैं दूंगा कि 2007 से लेकर के आज तक जो दिल्ली सरकार के द्वारा हमारी जो एमसीडी है उसको 9,000 करोड़ रुपया देना था, लेकिन उन्होंने केवल 2,800 करोड़ रुपये दिया है। ये रिकॉर्ड है, एफिडेविट है, सब कुछ है। अब ये बताइए कहाँ 9,000 करोड़ रुपया देना था और कहाँ वो 2,800 करोड़ रुपए दे रहे हैं? इतने धन में कहाँ से तो लोगों की सैलरी दी जाएगी, कर्मचारी हैं, और कहाँ से विकास कार्य किए जाएंगे? लेकिन फिर भी हमारी जो एमसीडी है उसने अपने जितने भी उसके साधन थे उनके द्वारा जितना बन सका लोगों के हित में काम किया है। ये आपके सामने है सब कुछ जी। और केजरीवाल जी का काम है कि झूठ, और झूठ के सिवा कुछ नहीं। बीजेपी की जीत आप किस नज़रिए से देख रही हैं? कितने पार्षद आपके पूरे जीत सकते हैं या फिर पूरे बहुमत की हमारी उम्मीद तो 100% ही जीतेंगे सर, क्योंकि बीजेपी जब से आई है इतना अच्छा काम कर रही है। नोटबंदी उन्होंने बंद की, जिससे आतंकवाद भी खत्म हो गया। काफ़ी अच्छा काम किया है बीजेपी ने कुछ टाइम में, वो सबको दिख गया है दिल्ली में। लेकिन नोटबंदी को लेकर आलोचनाओं की शिकार भी तो हुई है बीजेपी, उसका भी तो असर पड़ेगा, कुछ तो प्रभावित होंगे ना चुनावी नतीजे। सर देखिए, हर काम की का शिकार वो शुरू में हुई है, उसका इफेक्ट आपको अगर दिखता तो शायद यूपी इलेक्शन में दिखता। उसका इफेक्ट यूपी इलेक्शन में नहीं दिखा है। यूपी का रिजल्ट हम सबके सामने है। शुरू में आप कुछ भी नया करें तो बच्चा गिरेगा, लेकिन संभलेगा, और जब वो दौड़ेगा तो उसके लिए तालियां बजेंगी, और वही बीजेपी के साथ भी हुआ है। बीजेपी की जब बात चलती है तो सीधी तरह से, जी बिल्कुल, सीधी तरह से हम किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। नोटबंदी को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही थी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाद में वो मैसेज बदल गया, वो चेंज हो गया था। जी मैं एक सवाल पर आपकी विशेष राय लेना चाहूँगा। एमसीडी का जो इलेक्शन अभी ये होने जा रहा है, इसमें 4 जो सीट थी उनसे बीजेपी बिना लड़े ही हार गई है। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसका कोई उससे वो नहीं है कि नॉमिनेशन जब हुआ, कई अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेट आवर्स में टिकट डिक्लेयर करे गए, और नए प्रत्याशी होने के कारण थोड़ी सी असावधानी के कारण से वो ऐसा हुआ है। तो ऐसा उसमें कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं है कि उसमें बीजेपी का कोई मनोबल गिरने वाला है या कुछ ऐसा कुछ है। हमारे 4 बड़ी सीटें मजाक का विषय भी तो बन चुकी हैं। नहीं, मजाक का विषय कैसे हो सकता है उसका, बताइए। देखिए, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उन पर ये तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने शायद किसी भी वो सिस्टम में लगे रहे, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े सारे पदाधिकारी उसी के सिस्टम में लगे रहे, उनको और भी बहुत सारे काम थे। ये अपने निजी कारणों से जो फार्म भरे गए उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रही, और वो इतनी लंबी चौड़ी चूक नहीं थी, लेकिन वो नए थे, उस कारण से ऐसा हुआ है। तो इसमें कोई भाजपा दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी इसमें वो नहीं है। इसमें अगर इन 4 सीटों पर बाकी जो प्रत्याशी हैं वो जीत जाते हैं तो क्या वो फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का कि बीजेपी को? ये जो हमारे नॉमिनेशन 4 रद्द हुए हैं, इसका कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं था कि जो रद्द किए जाएं। ये दिल्ली सरकार का जो चुनाव आयोग है, जो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है, दिल्ली सरकार केजरीवाल के प्रेशर में काम कर रहा है। केवल चूक क्या थी,
जहाँ मेल था उस पर टिक मार्क करना भूल गए। ये चूक है जरा सी। ये नहीं कि किसी प्रकार फ्रॉड किया है या कोई गलत हलफनामा दिया है। सिर्फ एक सिग्नेचर के पीछे कहीं मान लो गलती से रह जाता है तो उसके ऊपर ये ऐसी अंडर वो नहीं है गलतियां कि जिनके आधार पे आप चुनाव को या हमारे उम्मीदवार का चुनाव का जो पर्चा है उसे रद्द करें। ये बिल्कुल गलत है। और देखिए इन 4 वार्ड से हमारे ऐसा ये तो गलत है। अभी हमने कोर्ट में इनकी अपील की है और कोर्ट में हमारा अभी तय होगा। अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा सकता कि क्या होगा, क्योंकि अभी कोर्ट में हमने केस डाला है। हमारी पार्टी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोर्ट में केस किया है और कोर्ट में केस के बाद जो फैसला होगा तभी कहा जाएगा इन 4 सीटों पर क्या होगा आगे निर्णय। तो अगर ये 4 सीटें नहीं मिल पाती हैं तो इनकी भरपाई कैसे करेगी बीजेपी? ये जो हमारे उच्चाधिकारी हैं पार्टी के, मैंने बताया ना कि हाई कोर्ट में उन्होंने रिट डाली है और उस रिट के आधार पर जो फैसला होगा उनके आधार पर ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। इस वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते अपने अधिकारियों की मर्जी के बिना। कभी विवादों में रहती है बीजेपी तो कभी पार्टी की तारीफें होती हैं जगह जगह। फिलहाल तो बीजेपी का स्टेटस ये है कि वो लगातार ताबड़तोड़ जीत दर्ज कर रही है। कई बड़े राज्यों में बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, कुछ जगहों पर मिलीजुली सरकार बनाई है। इस बार एमसीडी में सरकार किस तरीके की बनेगी, जो नगर पालिका में कितने पार्षद बीजेपी के पहुंचेंगे, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन बीजेपी के जो इरादे हैं, जो हौसले हैं, वो बहुत मजबूत हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।